CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। यूटी चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से बिल्डिंग वायलेशन मिसयूज को लेकर जारी किए गए तुगलकी फरमान के खिलाफ शहर में अब जबरदस्त गुस्सा है। इस गुस्से का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में शहर के 17 एसोसिएशंस के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें फैसला किया गया कि अब चुप्पी साधने के बजाय प्रशासन के साथ दो हाथ कर लिया जाए ताकि शहर छोड़कर जाना न पड़े। ध्यान रहे कि पिछले दिनों प्रशासन ने शहर के लोगों से सजेशन और ऑब्जेक्शन मांगा है, जिसमें बिल्डिंग वायलेशन मिसयूज के लिए जुर्माना 400 गुना बढ़ाकर 2 लाख और इसके अलावा 8,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना ठोका जाएगा। चंडीगढ़ प्रशासन के तुगलकी फरमान के खिलाफ आंदोलन छेड़ने के लिए चल रही तैयारी पर चंडीगढ़ बिजनेस काउंसिल के प्रधान चंदर वर्मा से बात की तो उन्होंने बताया, चंडीगढ़ के लाखों लोगों से आग्रह है कि चंदर वर्मा को जरूर सुने ताकि आपकी नींद खुल जाए और शहर छोड़कर जाने से बच जाए। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि इस लोकप्रिय चैनल CNE न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें और ऑल बेल को भी दबाएं। टकराने के मूड में अब शहर की जनता आ चुकी है। इसी के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। चंद्र वर्मा जी नमस्कार। मधुकर जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तरफ हम चंडीगढ़ में कहते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस प्राइम मिनिस्टर का हमारा नारा है, दूसरी तरफ हमारे को कुछ सहूलियतें देने के नाम के ऊपर कहा जाता है कि आपके जो शहर में प्रॉब्लम्स हैं, मिसयूज़ वायलेशन है, उसके लिए आपको नोटिस वगैरह जो हैं उसके लिए आपको पब्लिक नोटिस निकाल के आपको हम सहूलियत देंगे, इसको कम करेंगे। MP की जो लीड में कमेटी बनी है उस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम इसको रिकमेंड करके आपके पास भेज रहे हैं, इन चीज़ों को कम किया जाएगा। अभी 7 तारीख को इन्होंने जो पब्लिक नोटिस निकाला है जी, पब्लिक नोटिस निकाला है, उसमें पब्लिक नोटिस में ये किया है कि आपको सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया है जी। 10 दिन के बीच में आपने ऑब्जेक्शंस भी फाइल करनी है और उस 10 दिन को अगर देखा जाए तो उसमें 5 छुट्टियां आ गई हैं बीच में। हमें वर्किंग डे सिर्फ 3-4 ही मिले हैं, तो उसमें हमने ऑब्जेक्शंस भी फाइल करनी है, हमने अपनी एसोसिएशन के मेंबर्स के साथ बैठना भी है, सिस्टम भी बनाना है। तो मुझे समझ नहीं आता कि कैसे किया जाएगा। सेकेंडली, जो इन्होंने प्रपोज्ड फाइन या पेनल्टीज़ को किया है, जो पहले एक 500 रुपये की पेनल्टी थी जो वन टाइम लगती थी 1952 एक्ट में, उसको इन्होंने बढ़ा के सीधा 2 लाख कर दिया है। दूसरा, इन्होंने जो 20 रुपये रोज़ की पेनल्टी थी उसको बढ़ा के 8,000 पर डे कर दिया है। इट मीन्स हमें रियायत देने की बजाय ये इन्होंने इसको 400 गुना ले लिया है। यानी कि हमें सहूलियत तो क्या देनी है, हमें 400 गुना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जो हम इसमें अगर कोई छोटा सा नीड बेस्ड चेंज। पहली बात तो हम कहते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन से कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि हमने जो अपने अंदर कोई भी अगर कुछ चेंजेस किए हैं, 2000 नीड बेस्ड चेंजेस, आप उसको वायलेशन और मिसयूज का नाम मत दीजिए, ये नीड बेस्ड चेंजेस हैं। पहले इनको हमारे एक सारे शहर की एसोसिएशंस के साथ बैठ के मीटिंग कीजिए। मीटिंग में हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखा जाए, जो हमारी नीड बेस्ड चेंजेस हैं उनको एक बार ठीक किया जाए। अगर उनको रेगुलराइज किया जाए तो 90% हमारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाती हैं जी। हमने किसी चीज़ पे इंक्रोच नहीं किया हुआ। हम विद इन बिल्डिंग लाइन और बिल्डिंग कंट्रोल के अंदर अगर किसी ने कोई छोटा कैबिन बनाया कुछ, उसको ये मिसयूज वायलेशन का नाम दे के करोड़ों रुपए की पेनल्टी लगा रहे हैं। उसी की हम उसके लिए सहूलियत मांग रहे थे कि हम इसको आप एक बार चेक कीजिए और इसको जो है हमारे केसेस पुराने वापस लीजिए। उसको कम करने की बजाय एकदम नोटिस आ जाता है जिसमें कि प्रपोज्ड में दिखा है कि इसको 400 गुना बढ़ाया जा रहा है। ये एक चंडीगढ़ के बिजनेसमैन के लिए नहीं, जो ये नोटिस है ये शहर के एक घर में एक बंदे से रिलेटेड है। ये आम जनता के साथ रिलेटेड है। आम जनता के साथ रिलेटेड ये है, देखिए इन्होंने जो नोटिस इशू किया 8,000 रुपये रोज का है। अगर कोई रेजिडेंट है, उसने अपने घर का कोई गेट थोड़ा सा बढ़ा लिया, उसकी पार्किंग की प्रॉब्लम है, तो उसको भी 2 लाख की पेनल्टी और 8,000 रुपये रोज का उनको पक्का चार्जेस पड़ेंगे।
8,000 रोज नहीं, ये 2.5 लाख रुपया महीना है। हम यही बताना चाह रहे हैं अपने शहर वासियों को कि ये देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है। इसी संदर्भ में हमारे शहर की सारी एसोसिएशंस अब इकट्ठी हुई हैं। लास्ट वीक भी हमने मीटिंग की थी, आज भी हमारी मीटिंग हुई है। चंडीगढ़ कोऑर्डिनेशन कमेटी इसका नाम दिया गया है। इस मीटिंग का पर्पस, इस कमेटी का पर्पस यही रहेगा कि शहर यानी कि जो 17 एसोसिएशंस की जो मीटिंग हुई थी उसमें आपने एक कमेटी का गठन किया है ताकि प्रशासन के साथ लड़ाई लड़े हम प्रशासन को अपनी डिमांड्स लेके जा सकें, उनको बता सकें कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं। उस कमेटी का नाम भी बता दीजिए। उस कमेटी का नाम है चंडीगढ़ कोऑर्डिनेशन कमेटी। उस कमेटी में 17 एसोसिएशंस हैं। चंडीगढ़ व्यापार मंडल, चंडीगढ़ बिजनेस काउंसिल, फॉस्टवैक है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन क्राफ्ट है, चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, चंडीगढ़ चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, देन अदर वेलफेयर एसोसिएशन सिया है, लघु उद्योग भारती है, ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन है। तो इन सभी एसोसिएशन ने इतनी की अग्रीव पार्टीज़ हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि हमारा एक लाइन ऑफ एक्शन ऐसा होना चाहिए सो दैट कि एडमिनिस्ट्रेशन को पता लगे कि ये हमारे अकेले एसोसिएशंस का नहीं, सारे चंडीगढ़ का मसला है और ये चंडीगढ़ के एक एक रेजिडेंट्स को इसका अफेक्ट पड़ने वाला है। हम यही, इसके लिए हमने अब एक स्ट्रेटजी बनाई है कि हम सब लोग इकट्ठे होके मंडे को एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे, उनको हम अपना जो ऑब्जेक्शंस हैं वो फाइल करेंगे। उसके बाद हम एक अच्छी कार रैली भी करेंगे जिसमें कि प्रशासन के साथ लड़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि हमारी डिमांड्स क्या हैं, हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसको कैसे आप हमें एक जॉइंटली हमारे साथ बैठिए, हमारी तकलीफ़ों को सुनिए ताकि इसका बड़ी जल्दी से जल्दी इसका छुटकारा जो शहरवासी हैं उनको मिल सके। देखिए, जिस तरह से प्रशासन का अभी तक रवैया रहा है, जो उसने चाहा है वो किया है। यदि आप लोगों की बात वो सुनने को तैयार नहीं होता है, यानी प्रशासन नहीं सुनता है, इसके बाद का जो कदम है वो क्या होगा? देखिए, पहले तो हमारी डिमांड रहेगी, हम ये ऑब्जेक्शंस फाइल करेंगे। हमने इसमें लिखा है कि इसको वापस लिया, जो ओरिजिनल अलॉटमेंट है। हम ये चाहते हैं जो आपने किसी प्रॉपर्टी को अलॉट किया है उसकी जो कंडीशंस हैं, आज आप उन कंडीशंस को चेंज मत कीजिए, उस पर जो मिसयूज़ और पेनल्टी चार्जेस हैं उसके हिसाब से आप लीजिए अगर कोई वायलेट करता है। अगर आपने नए रूल्स लगाने हैं तो आप नई अलॉटमेंट करेंगे, जो नई प्रॉपर्टियां उस पर आप उनको रूल्स को लगाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्मा जी, जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो इन्होंने फरमान जारी किया है इसको सबसे पहले निरस्त क्यों ना किया जाए? बिल्कुल यही चाहते हैं, इसको बिल्कुल ही जो अभी तो प्रपोज्ड है इसको बिल्कुल ही वापस लिया जाना चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए। 400 गुना पेनल्टी कहाँ है? आप यानी कि किसी एक छोटे से अगर किसी की वायलेशन, आप उसको वायलेशन कहते हैं, हम कहते हैं नीड बेस्ड चेंजेस हैं। अगर किसी की गाड़ी घर के बाहर खड़ी है, अगर वो गेट को थोड़ा सा एक्सटेंड करता है, टेम्परेरी अगर लगा लेता है, उसको भी आप 8,000 रुपये रोज का, मतलब 2.5 लाख रुपये महीना उससे आप चार्जेस ले लेंगे। मैं ये सारे शहरवासियों को बताना चाहता हूँ कि इसमें सारे शहर को ही पेनल्टी लगी है। और इसमें जो सेक्शन 15 में जो एक ब्लैंकेट पावर स्टेट ऑफिसर को दी है, उसमें इन्होंने क्लियरली कहा है कि अगर आपकी नॉन कंस्ट्रक्शन, नॉन ऑक्यूपेशन, नॉन एग्जीक्यूशन ऑफ लीज डीड, कन्वेंस डीड, अगर कुछ भी होता है तो उसमें भी आपको इस तरह के पेनल्टीज और चार्जेस लगेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा, पर डे 8,000 के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा पेनल्टी है। हम ये चाहेंगे इसको बिल्कुल ही नहीं लगना चाहिए। दिस इज़ रियली अनरियलिस्टिक और ये होनी ही नहीं चाहिए। कई लोगों से हमारी बात हुई शहर में, उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो इन्होंने पब्लिक नोटिस जारी किया है इसको वापस लिया जाए, निरस्त किया जाए, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिस पर नियम कानून जो है वो एकदम ताक पे है। जो आप 10 दिन का आप बता रहे हैं कि सिर्फ 10 दिन में वर्किंग डे उसमें 3-4 ही रह गए, जबकि कभी भी इस तरह के अगर सजेशन ऑब्जेक्शन मांगे गए हैं तो कम से कम 30 दिन का समय मांगा गया, दिया गया है उसमें। दूसरी बात उसमें कि कहीं भी मेल आईडी नहीं है। तीसरी बात कि आप 4th फ्लोर पे जाके उस कमरे को खोजेंगे जहां सजेशन ऑब्जेक्शन देंगे। चौथी बात कि आप उस पोर्टल में खोजेंगे कि आपको कहां जवाब देना है। ये कई चीजें हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बिल्कुल ही एक रॉ सी लेटर है, जो पब्लिक नोटिस है बिल्कुल रॉ है। स्पेसिफिकली उनको टाइम देना चाहिए था। पहले अगर किसी को नोटिस देता तो उसमें आप 10 वर्किंग डेज दीजिए एटलीस्ट, नहीं तो महीने 3 महीने का टाइम होता है। हम यही डिमांड करेंगे। अब हम सारी एसोसिएशंस मंडे को इकट्ठे होके
पहले हम वहाँ पर जाएंगे, यूटी सेक्रेटेरिएट, अपनी ऑब्जेक्शंस फाइल करेंगे। उसके बाद हमारा लाइन ऑफ एक्शन हमारी कमेटी डिसाइड करेगी। हम कैंडल मार्च भी करेंगे प्लाजा में, हम एक कार रैली भी निकालेंगे, अगर हुआ तो हम गवर्नर साहब से भी मिलेंगे, हो सका तो हम एमपी को भी इसमें हम लेटर्स एमपी हमारे एमएचए में अमित शाह जी को भी लिखेंगे, ताकि हमारा इसको रिडर्सल करके इसको जल्दी से जल्दी ही इसको रोल बैक किया जाए, इसको रोल बैक किया जाए। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।